वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी आपको एक अहम बात से आशना भी करवाना है और साथ ही एक खुशखबरी भी देनी है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा और इकदाम सामने आ गया है कि एक ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी गई है जिसका नाम है केस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरी है जनाब रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये दो ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं मोबाइल में आपके पास, जिससे अब साइलिन जो हाई कोर्ट में दरबदर अपने सिर्फ केस का पता लगाने के लिए जो है वो फिरते थे या लोगों से जाकर जो है वो पूछते थे कि किस तरह से हमारे जो है वो केस की क्या डिटेल्स हैं, हमें बता दीजिए कब तक जो है वो डेट मिलेगी, नेक्स्ट क्या तारीख होगी। ये सब चीज़ें अब आपको आपके मोबाइल ऐप में मिल जाएंगी। आप अपने केस का जो आपने पिछली हायरिंग है वो भी मिल जाएगी। आपकी केस मैनेजमेंट में जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें अर्जेंट केस लिस्ट आएगी, साथ ही रेगुलर केस लिस्ट है, इसमें सप्लीमेंट्री केस लिस्ट है और ये तीन ऐसी अहम चीज़ें हैं जिसमें आप अपने केस की नौयत को जान सकेंगे। तो इस वक्त में लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं अमीर भट्टी साहब, उन्होंने इसका इफ्तिताह कर दिया है और इसके इफ्तिताह के बाद जो है वो साइलिन को लाहौर हाई कोर्ट में अब मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जाने से पहले ही मालूम होगा कि आपके केस की हायरिंग डेट क्या है और केस की जो आपकी लास्ट डेट थी वो क्या थी और उसमें फ़ैसला क्या हुआ था। तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें आपको पुराने से पुराना रिकॉर्ड भी मिल जाएगा केस का, कि जो केस फाइल हुए वो कब हुए, कैसे हुए, उनके क्या फ़ैसले हुए, किस किस तारीख को जो है वो इसकी हायरिंग हुई। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी इस सारे ऐप में। और यही नहीं है, इसके और भी बहुत सारे जो है वो फ़वाइद हैं जो हम जानेंगे और आपको भी जो है वो बताएंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर आज़म भट्ट साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं और हमेशा से वहाँ के मामला जो है वो हम तक पहुँचाते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात उन्होंने हम तक पहुँचाई है और आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं। तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये केस मैनेजमेंट सिस्टम और साथ ही जो है वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस तरह काम कर रहा है और इससे लोगों को क्या फ़वाइद होंगे। जी आज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर नबीहा, आपने बहुत अच्छा इंट्रो इसका दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में आने वाले लाखों हज़ारों साइलिन को पहले मुश्किलात का सामना करना पड़ता था अपने केस के हसूल के लिए। जो केस उन्होंने दायर किए जिसमें दरख्वास्त ज़मानत थी या ज़मानत उनकी कैंसिल हो गई, इसके अलावा जो अपील में केसेस होते थे या जिनके मचल के कैंसिल हो जाते थे या जो नया वकालतनामा शामिल होता था, और इसके अलावा जो पुराने केसेस होते थे डिसाइड हो जाते थे, उनकी कॉपियां रिकॉर्ड से उनको अप्लाई करना पड़ती थी जिसमें काफ़ी वक्त उनको लगता था। वकील का वक्त भी ज़ाया होता था, साइल का वक्त भी ज़ाया होता था, वसाइल भी साइल के ज़ाया होते थे। तो लाहौर हाई कोर्ट की जो मातहत अदालतें हैं उनकी आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए और वकला की आसानी के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने ये एक अहम फैसला किया और इसकी जिम्मेदारी जो है जस्टिस शुजात अली खान के सुपुर्द सौंपी थी। जस्टिस शुजात अली खान IT के सरबरा मुकर्रर हुए। नीचे उन्होंने सेशन कोर्ट मातहत अदालतों के जजेस को अपने साथ मिलाया और ये बाहर से कोई बंदे हायर नहीं किए गए। ये सेशन कोर्ट के जजेस ने अपने इल्म से, अपने टैलेंट से जो कुछ कर सकता था, जिसमें प्रोसिक्यूशन भी है, लॉ अफसरान भी है, मिलकर उन्होंने ये जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में उन्होंने ये मोबाइल ऐप जो है ये तैयार की, जिससे घर बैठे साइल अपने मुकदमे का नंबर दाखिल करेगा और फौरी तौर पे उसकी केस की तफसीलात सामने आ जाएगी। इतनी छोटी छोटी सी बात का पता करने के लिए जो है वो सुबह सवेरे उठकर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जाना, वहाँ पे वकील को ढूंढना, वहाँ और लोगों से जो है वो मालूमात हासिल करना, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला था। ये तो आज के दौर में, जदीद दौर जिस तरीके से आ गया है, इस ऑनलाइन सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि बहुत आपको तो फ़ोटो कॉपियाँ करवाने के लिए जो है वो अदालत से बाहर जाना पड़ रहा है और आपको ये सारी चीज़ें, कागजात इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी फाइलें सेव करनी पड़ रही हैं। इवन के जो लोग केस करते हैं और जिनके पुराने केस चल रहे हैं उनके घरों में तो फाइलों के थद्दे लगे हुए हैं कि एक फाइल का पेपर भी गुम ना हो। लेकिन अब ये बहुत बड़ी बात है और लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा इकदाम है जो सामने आया है कि अब सब कुछ जो है वो सारी तमाम डिटेल जो है वो आपको मोबाइल ऐप में मिल जाएगी, जिसमें आप अपने सप्लीमेंट्री केसेस भी जो है वो देख सकेंगे, रेगुलर केसेस भी देख सकेंगे और इसमें तमाम चीज़ें जो है वो आपको बाकायदा तौर पर लिस्ट में मिल जाएंगी, यानी कि आसानी के साथ। और जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो किसी से जो है
वो पढ़वा सकते हैं उसको से पढ़ा सकते हाँ, हैं। वकील जो है वो उन्हें कह सकते हैं, वो आपको इसकी डिटेल जो है समझा सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो भी आप किसी पढ़े लिखे बंदे से उस ऐप के हवाले से जो है वो अपने केस की तमाम डेट, हेयरिंग वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो जान सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या इस ऐप को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, अगर हम पहले रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लें, इसमें कितना पुराना रिकॉर्ड जो है वो मिल जाएगा केस का, और कितने केसेस जो है वो ये ऐप अपने अंदर समोए हुए है, या जितने भी केसेस जिन अदालतों में लगेंगे और उनकी जो सेपरेट उन्होंने सेपरेशन की हुई है कि जी सिविल अदालतें हैं, इसके अलावा जो है DSJ है, ये तमाम जो अदालतें हैं इनके अलग अलग जो है वो सेटअप हैं, तो इस तरह हमें जो है तमाम डिटेल्स मिल जाएगी। जी डॉक्टर नबीहा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसमें वाकई ऐसे है, जो पुराना रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड रूम में पुराने फाइलों के ढेर लगे हुए थे। हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में जो जजेस साहिबान हैं, जिन्होंने मिलके ये ऐप शुरू की है जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में, उन्होंने बाकायदा उन केसेस को निकाला और वहाँ के अमले की हेल्प के ज़रिए बाकायदा तौर पर जो डिसाइड हुए केस फाइलों में पड़े हुए थे उनको उन्होंने निकाला और इस ऐप पे उन्होंने उसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। पुराने केसेस भी इस ऐप के जरिए आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हाँ, उनकी सहूलत के लिए भी ये ऐप जो है वो इस्तेमाल हो सकती है कि वो बैरून ममालिक बैठे हुए यहाँ पर इस ऐप के जरिए अपने केसेस की मालूमात ले सकते हैं। हाँ। अगर कोई रिश्तेदार अजीजो कारब है या उनके प्रॉपर्टी केसेस भी हैं, उनकी मालूमात भी यहाँ पर अच्छा, पहले ये भी होता था आजम साहब के केस जो वकील आपके साथ नहीं लॉयल होते थे या कोई ऐसा मसला होता था तो वो आपको गलत भी बता देते थे ना बात के, इस तरह है और इस तरह है, अक्सर औकात आप तक नोटिस नहीं पहुंचने दिए जाते या कोई और मामला हो जाते हैं। तो अब ऐसी कोई चीज नहीं होगी क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिकली हर चीज का रिकॉर्ड जो है आपके पास मोबाइल ऐप में मौजूद है, आप वहां से डिटेल ले सकते हैं। जी, आपने ये जो बात अभी की है ना कि पहले तारीखें पड़ जाती थी, हाँ, और रिकॉर्ड जो है वकील बता देते थे कि भाई आज नहीं। अच्छा, वकील अक्सर माजरत के साथ, लेकिन मैं मतलब क्योंकि सच बोलती हूँ, मेरी प्रॉब्लम है भाई, मैं क्या करूँ। बहुत सारे वकील हमारे ऐसे हैं कि जो झूठी बात बता देते थे कि नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता था, आपके केस में ये मामला था, आपका केस इस वजह से डिले हो गया, तारीख पे तारीख इस वजह से पड़ गई है, आगे मैंने जो है उसको निबेटने की बड़ी कोशिश की लेकिन ये मेरे हाथ से जो है वो निकल गया। इवन कर वो खुद ही रहे होते हैं, लेकिन सिलसिले यहाँ पे ये हैं कि अब ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो चीज़ होगी, जो जज ने फैसला सुनाया होगा, जो जितने मिनट का फैसला होगा, जितने सेकंड उसमें यूज़ किए गए होंगे, वो तमाम डिटेल आपको जो है वो ऑनलाइन आपके सिस्टम में जो है वो मिल जाएगी। अब ये ऐप ने ये चीज़ें बेनकाब कर दी हैं। हाँ। सबसे बड़ा काम क्या हुआ है, जो लोग कहते थे ना कि मेरे घर नोटिस नहीं आया और मुझे पता नहीं चला, हाँ, कि जनाब ये मेरे खिलाफ फैसला आ गया है। अब बकायदा इस ऐप के जरिए एक जो बंदा अदालत का जाएगा तमील करवाने के लिए, वो उसके घर के ऊपर नोटिस लगाएगा, उसकी फोटो उतारेगा, वो भी उस ऐप में डाउनलोड करेगा केस के रेफरेंस के साथ, जो केस का नंबर अलाउड होगा। और ये मेरा ख्याल है DSG केस मैनेजमेंट, और इसमें आ जाएगा आपका जो है वो लास्ट हियरिंग सिस्टम, और इसके अलावा जो आप इसमें सप्लीमेंट्री केसेस जो हैं वो उसमें जो है वो इन चीज़ों को देख सकेंगे। जी जी बिल्कुल, इन चीज़ों में ये शामिल होगा और लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और अब हो भी, और वकला को भी फ़ायदे होंगे। जो वकला जो है बाकायदा तौर पे कापी का इंतज़ार करते थे और उसके बाद अगली कोर्ट में जाके अपील दायर करनी पड़ती थी, अब उनको फौरी तौर पे यहाँ पर फैसला डिसाइड हुआ मिल जाएगा, फौरी कॉपी की सहूलत हो जाएगी। उसके बाद आजम साहब हमें अभी ज्वाइन किया सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन शाकिर अली साहब ने, वो हमें इस ऐप के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ब्रीफ कर सकते हैं। शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया। एक तो बड़ी खुशाइन बात है, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम सामने आया है कि ये जो कागज़ संभाल के रखने वाला सिस्टम था ये अब ख़त्म हो गया है और एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी गई है जिसमें रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम और केस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें मिलेंगी। तो ज़रा इसकी गाहे बगाए ज़रा 1 बाय 1 तफसील हमें बता दीजिए कि साइलिन को इसका जो है वो कितना फ़ायदा होगा, और आवाम जो इतने चक्कर लगाते थे सुबह सवेरे लोगों से पता करना पूछना, इस चीज़ में जो है वो कितनी इनको जो है वो परफेक्शन मिल जाएगी, कितनी मदद मिल जाएगी? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये कि सबसे पहले केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने जो है वो लाहौर से स्टार्ट किया था जी, और लाहौर में इसको अप्लाई किया। उसके बाद अब जो है ये तकरीबन 5-6 दिन पहले इसका इफ्तिताह किया गया, इसके ऊपर बहुत अच्छी वर्किंग की गई है। ठीक है। केस मैनेजमेंट सिस्टम में ये है कि आप अपने ऑनलाइन पहले वेबसाइट थी DSJ लाहौर,
अच्छा, उसके ऊपर आप जाते थे, वहाँ पे जाके आप पार्टी। जी जी बिल्कुल, DSJ पंजाब सिस्टम जो है आपका, बिल्कुल हाँ जी, DSJ लाहौर था, तो वो अब जो है वो DSJ पंजाब में जो इन्होंने वो कन्वर्ट किया। ठीक है। अब केस मैनेजमेंट सिस्टम और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, दो सिस्टम, केस मैनेजमेंट सिस्टम और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की इन्होंने एक एप्लीकेशन भी अब तैयार कर दी है। ठीक है। क्योंकि वेबसाइट पे हर एक के लिए ढूंढना काफी मुश्किल होता था। उस एप्लीकेशन में ये है कि जब आप पार्टीज में होंगे तो उससे रिलेटेड जितने केसेस होंगे वो आ जाते हैं। ठीक है। डेली की एक पेशी लिस्ट जो होती है, जो कोर्ट में अवेजा होती है, और उसके ऊपर जो तारीख होती है, नेक्स्ट डेट हमें मिलती है, ठीक है, वो उसके ऊपर ऑनलाइन आ जाती है। लास्ट हियरिंग सिस्टम, ये आपका लास्ट हियरिंग सिस्टम काम कर रहा है ना? लास्ट शेयरिंग सिस्टम भी और आइंदा पेशी भी उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है। यानी डेली कोर्ट में जो कॉज लिस्ट लगती है वो भी आ जाती है। ठीक है। और उसके ऊपर जो नेक्स्ट डेट होती है वो आप अगले दिन जब चेक करते हैं तो वो भी अपडेट होती है। ओके। उसके बाद केस मैनेजमेंट सिस्टम के केस नंबर से जो है ना वो केस, यानी अगर आप एक टाइटल लिखते हैं तो उसके नीचे उससे रिलेटेड जितने उस नाम से केसेस होंगे वो सारे सामने आ जाते हैं। ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा केस ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। आसानी हो जाती है। पहले ये सिस्टम जस्ट लाहौर का था। अच्छा। अब ये हमारी पंजाब से वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद सेकंड ये कि अब केसेस की हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो अपने सिस्टम में बैठे, उनको पता चल रहा होगा कि लाहौर में एक माह में डेली कितने केसेस दायर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। कितने पेंडिंग है, हर कोर्ट की जो है वो पेशी लिस्ट और हर कोर्ट के पेंडिंग केसेस। अच्छा। और हर कोर्ट में डिसाइड केसेस, डिस्पोज ऑफ केसेस, वो सारे शो हुआ करेंगे। यानी अर्जेंट, रेगुलर और सप्लीमेंट्री केसेस जो आपके लिस्ट इस ऐप में मौजूद है, ये आप मैंने विजिट की है। जो डेली केस दायर हुआ करेंगे पूरे जो जितने 34 जो है वो है सब में से हर आपको डिटेल मिल जाएगी। शहर का जो है वो केस अपडेट ठीक है डेली। ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का ये है कि पहले हमारा ये होता था कि जो फाइल डिस्पोज ऑफ हो जाती थी वो मुतलका एलमा उसको जो है वो नंबर जाके हर शहर में जो है वो रिकॉर्ड रूम पड़े होते थे। ठीक है। में जाके जो है वो फाइलें रख देते थे। ठीक है। अब उसके बाद में जब हम कॉपी खुलवाने की मुखला को साइलिन को बहुत ज्यादा मसला होता था। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, उसको स्कैन किया करेंगे, उसको एक नंबर लग जाया करेगा। ठीक है। और आप जब रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन में जाके उसका वो नंबर या वो टाइटल डाला करेंगे तो वो सामने उसी वक्त एंटर मारेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये PDF डाउनलोडिंग होगी इसमें? PDF डाउनलोडिंग है? नहीं, PDF डाउनलोडिंग अभी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में ये है कि जब आप अपनी फाइल जो आपकी डिस्पोज ऑफ हो गई है आप उसका टाइटल लिखेंगे। ठीक है। वक्त यानी लाहौर में अगर 4 रिकॉर्ड रूम होंगे तो वो उसी वक्त नंबर बता देंगे कि आपकी 3 नंबर रिकॉर्ड रूम में फलां जगह पे फाइल पड़ी है। ओके। PDF फाइल सिस्टम की जो है मैंने उस दिन में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को और शुजात अली ऑनरेबल जस्टिस शुजात अली खान साहब हैं जो ये सारा IT का आपने इस पे बात की है कि PDF सिस्टम जो है वो होना चाहिए, ये जरूरी है? मैंने उसमें दो चीजें, मैंने उनको 2 सजेशन दिए हैं जी। मैंने उनको कहा कि एक तो हमारा ऑर्डर जो हमारे केस रेगुलर चल रहे हैं इनकी जो जितनी शीट्स हैं इनको QR कोड लगाया। मैंने आपका PDF सिस्टम खोलने की कोशिश की है लेकिन उसमें एरर आ रहा है। हाँ नहीं, PDF सिस्टम है वो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला हम आगे करेंगे। उसमें 2 सजेशन दिए थे। एक तो QR कोड जो है वो शीट्स को लगा दिया जाए, ऑर्डर शीट को। उससे ये होगा कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। QR कोड ऑटो जनरेट होते हैं, आप अपने मोबाइल से QR कोड के ऊपर रखा करेंगे। अच्छा। तो आपका ऑर्डर सामने आ जाया करेगा। ठीक हो गया। यानी उससे ये सर्टिफाइड हो जाएगा कि ये जो ऑर्डर है ये उस कोड में पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। आपके सामने एक कॉपी आएगी, आप उसको मोबाइल में स्कैन करेंगे, उसी वक्त उसकी सारी फाइल सामने आ जाया करेगी। फाइल सामने आ जाएगी। मैंने उन्हें कहा था कि ये PDF सिस्टम जो है सारी चीजें जो हम इनको PDF में जो PDF शेप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PDF है। ठीक है। सारी ऑर्डर शीट सारी पिटीशन जो है वो पड़ी होती हैं। ठीक है। और जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है आपको पता है इसमें हमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैंने आपसे लाजमी पूछनी शाकिर साहब, इसमें वीडियो सिस्टम रखा है आपने, आपकी गैलरी है इसमें ऑप्शन एक, उसमें क्या वीडियो सिस्टम है? ये हेयरिंग जो है वो सुनाई और दिखाई ये देने का इसका भी कोई कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है? हाँ जी, इसमें हमने इस पे हमारे एक एडिशनल सेशन रह गया लाहौर, तो पहले लाहौर से अब साथ है। ठीक है। मोइन खोखर साहब, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग की है। जैसे आपने देखा कि कोविड के दौर में पूरी दुनिया में ये सिस्टम था कि आप अपनी पेटिशन जो है वो कोर्ट को ऑनलाइन भेजते हैं
उसके ऊपर वो ऑनलाइन ही आप अभी पिटीशन स्कैन करके PDF शेप में ऑनरेबल कोर्ट को भेजते हैं, ठीक है, अपने आर्गूमेंट भेजते हैं, वीडियो पे आके भेज देते हैं या PDF में भेज देते हैं। जी जी, तो वो आगे आपको ऑर्डर टाइप करके एक जैसे आपको पता है सिग्नेचर स्टैम्प होती है वो लगा के उसको आपको भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। जो है उससे भी जो है वो काफी ज्यादा अब सारी दुनिया में भी सिस्टम चल रहा है। आपने ये आइडिया उस दिन जो है वो ऑनरेबल जो है वो कोर्ट को दिया है कि हमने कहा ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करें। बिल्कुल, एक बंदा एक साहिल अपने वकील साहब के पास ऑफिस में जाता है, वो वहाँ से पिटीशन तैयार करके ऑनलाइन भेजें, इधर से बड़ा टाइम वेस्ट होता था लोगों का इस चक्कर में कि वकीलों के साथ कभी उनके दफ्तर जा रहे हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी बाहर, कभी अंदर। जो कोर्ट्स में रश है और जैसे कोविड का ये सिस्टम चल रहा है तो उसमें ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, ये हमारी लिस्ट में है, लेकिन इसके पे अभी वर्किंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। आजम साहब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? खुद शाकिर साहब से जरा पूछ लें। जी शाकिर भाई ये बताइएगा, क्या जो वकला बरादरी है इससे भी उनको काफी ज्यादा फायदा होगा? तो आप ये बताइएगा कि क्या वकला बरादरी ने इस फैसले को खुशाइन करार दिया है या उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है? बिल्कुल, वकला जो बरादरी है वो बहुत खुश है इसके ऊपर। जैसे ये उनका काम आसान हो गया है। आगे ये था कि हम जब क्लर्क को ऑर्डर 3 बजे, कई केसेस ऐसे होते हैं जो वेट फॉर ऑर्डर होते हैं, उसमें शाम को 3 बजे ऑर्डर होता है, हमने अगले दिन जाके वो ऑर्डर रिसीव करना होता है और उसकी डेट का पता हमें चलता है। तो इससे ये है कि देखिए क्लाइंट को भी एक अपडेट मिलती है। यही तो बात है, यही तो बात है। सीधा जाके देखेगा, वो देखेगा उसमें क्या डेट हुई है। अब क्लाइंट से झूठ नहीं बोला जा सकेगा। क्लाइंट से तो पहले भी नहीं झूठ बोला जाता, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल। सही है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन ये है कि अब क्लाइंट को भी आसानी है जी, वकला को भी आसानी है और कोर्ट्स को भी आसानी है। आपके लाहौर बार के जो सदर है ना, यकीन करें बड़ा सच बोलते हैं। शाकिर साहब, मुझे आपसे भी जो है ना वो यही उम्मीद है कि उन्होंने उस दिन मैंने उनको ये बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ हमारे एडवोकेट ऐसे हैं जिनके लाइसेंस भी जाली थे और भी चीजें थी, तो उन्होंने कहा कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की भी। हाँ, बस वो बने हुए तो वही है ना इस तरह के। और जो यंगस्टर्स हैं, आने वाले नए लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से भी जो है वो कुछ जरूर इसमें जो है वो इम्प्लीमेंट करें। पंजाब भर में इसमें भी हमने प्रोग्राम किया था। उसके ऊपर ये है कि हमने अपने जो यंग वकला है हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हम बाहर में जो है वो लेक्चर्स वगैरह भी अरेंज कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा लेक्चर्स जो है वो अरेंज हुए हैं और माशाल्लाह यंग वकला हमारे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एनर्जेटिक भी हैं। ठीक है शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया और हमें इन दोनों ऐप्स के हवाले से जो है वो बड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन भी करवाया और साथ ही मेरे सवालात के आपने बड़े जो है वो जवाबात भी दिए। इस वक्त में ऑनलाइन सिस्टम की ज़रूरत इस वजह से भी है कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसने किस तरह से अपने केस को मैनेज करना है और उसको किस तरीके से उसकी हेयरिंग से लेकर और उसके लास्ट डेट तक जो है वो तमाम चीज़ें, तमाम डिटेल्स उसके पास जो है वो ऑनलाइन मौजूद है। अब आपको वो कागजात संभालने या फाइल संभालने में अगर खुदा ना खास्ता कोई कागज़ गुम भी हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ऑनलाइन आपके पास जो है वो मौजूद है। हाँ, बस आपको अपना फाइल नंबर और जो नंबर उस पर दिया गया है वो अटैच करके जो है वो प्रॉपर तरीके से देखना होता है ना, जिस तरह आप अपना बिल चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन आपका जो है बिल आता है वो आप पहले ही चेक हो जाता है। तो ये सारे सिस्टम जो है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ताकि अवाम की को फैसिलिटेट किया जा सके। जी आजम भट्ट साहब, क्या कहेंगे? आपने शाकिर अली साहब की बात सुनी, सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन बात कर रहे थे, वो तो नहीं मानने के लिए तैयार कि कोई भी वकील जो है वो झूठ बोलता है। असल में जब वहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आए हैं, ऑनरेबल और जजेस आए हैं वहाँ पर, और लाहौर बार एसोसिएशन उनको वेलकम कहा है। शाकिर साहब भी वहाँ पर थे, लाहौर बार के सदर राव समी भी वहाँ पर थे, इनके जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने बाकायदा फूलों का गुलदस्ता दिया, चीफ जस्टिस को, दीगर जजेस को वेलकम कहा और इस ऐप शुरू करने पर इन्होंने उन्हें मुबारकबाद भी दी। और इसके साथ आपने एक सवाल किया था डॉक्टर नबीहा, आपने कहा था क्या ये फौजदारी केसेस होंगे या ये सिविल केसेस भी हैं दूसरे? हाँ। ये सिविल केसेस भी इसमें शामिल होंगे। पहले DSJ लाहौर होता था, लिखें तो आ जाता था, अब ये लाहौर समेत पंजाब भर की जो मातहत अदालतें हैं उनके रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। पहले सिर्फ लाहौर से हम चेक कर सकते थे, अब पूरे पंजाब में चेक कर सकते हैं। इसमें सिविल केसेस भी हैं
और उसके फैसले भी आप चेक कर सकते हैं कि कब जो है वो तनसीख निकाह का दावा दायर हुआ, उसका फैसला कब हुआ, या प्रॉपर्टी का केस कब फाइल हुआ, उसका फैसला कब हुआ। ये सारी चीज़ें, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बरौने ममालिक बैठे हैं उनको ज़्यादातर प्रॉपर्टियों के केस यहाँ पर हैं, ज़मीनों पे लोग कब्जे कर लेते हैं, केसेस में चले जाते हैं। इस तरह अगर कोई भी मालूमात वो लेना चाहें कि उनके प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया है तो उसमें वो नंबर के ज़रिए इंफॉर्मेशन सारी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए CCP लाहौर के पास भी सेल बना है, पंजाब पुलिस ने भी उनको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, इसी तरह जुडिशली ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी प्रायोरिटी पे रखा है। उसके अलावा हाईकोर्ट की मातहत अदालतों में आने वाले जो हज़ारों लाखों साइलिन हैं उनके लिए ये आसानियां पैदा हो गई हैं, और अब बासानी जैसे बताया कि अटेस्टेड कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। शाकिर साहब बता रहे थे कि अटेस्टेड कॉपी भी जल्द ऐसा भी सिस्टम हो जाएगा कि जब ये ऐप मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी, अभी सिग्नेचर के वो कह रहे हैं कि कुछ मसाइल हैं, उसमें अटेस्टेड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें वो जो नंबर अलाट होगा उसी को उसमें डाउनलोड किया जाएगा और फौरी हाई कोर्ट में चले जाके रिट दायर कर दी जाएगी या अपील दायर कर दी जाएगी। पहले ऐसे होता था अटेस्टेड कॉपी अप्लाई करें, एक लंबा प्रोसीजर होता था, टाइम लगता था। अब वकील ने साइल को इंसाफ लेकर देना है तो फिर वो अदालती लाइट चली गई, लोड शेडिंग हो गई, दीगर मामलात हो गए, ऐसी वजह से जो है अपील का जो हक था वो भी दब जाता था। अब फौरी तौर पर जो है अटेस्टेड कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वहाँ से जो ऐप पे जो डिसाइड होगा वो वहाँ से नंबर से वो केस निकाला जाएगा, उसकी अपील जो है वो अगली कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, ताकि जो साइलिन है उनको वकील जो है फौरी तौर पे जो इंसाफ लेके देने की कोशिश करे वो भी हो। साथ जो बुकला, कई बार साइलिन नाराज़ होते हैं कि बुकला ने हमें तारीख फलां बता दी, हमारी तारीख फलां थी, हमें याद नहीं रहा, हमें याद नहीं रहा, और वो चेक कर सकते हैं, वो भी ये चेक कर सकते हैं। उसके अलावा झूठ की तो बात ही खत्म होगी इसमें, खत्म हो गई, बिल्कुल सही, कि जो कहा जाता है कि साइल आया है उसे कोई चक्कर दे दे, तो इस ऐप में हर चीज़ बेनकाब कर दी है। इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि मेरे घर पे अदालत का बंदा नहीं आया था, मेरे खिलाफ केस हो गया, ये भी मामला खत्म हो गया, वहाँ पर नोटिस छपा होगा, उसका रिकॉर्ड भी और उसके साथ फोटो जो है वो भी बाकायदा तौर पर इस मोबाइल ऐप में डाउनलोड होगी, और वो जो चेक करना चाहेगा अपना केस उसमें साथ वो भी आ जाएगा कि ये मेरे घर आए थे, मैं घर पर नहीं मिला, और साथ फोटो भी बनी है, नोटिस भी लगा है, और साथ दुकानदार की विटनेस भी है, करीबी महल्लेदार की, दुकानदार की, वो भी इसमें डाउनलोड होगी सबूत के तौर पर कि अदालती एहलकार ने हर सूरत में। इसमें एक सेगमेंट है वीडियो गैलरी, ये जो है वो इस चीज़ का सबूत होता है कि जब आपके पास PDF सिस्टम जो है वो ऑन नहीं होता ना, तो आपका वीडियो एक्टिव होता है कि आपने उसमें अपना एक वीडियो पैगाम छोड़ दिया, आपने उसमें वीडियो जितनी कार्रवाई की गई वो तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड कर ली, या जैसे आपने कहीं जो है वो कोई नोटिस पेस्ट किया और उसका जो है वो आपने सबूत देना है, तो वो एक विजुअल जो है वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ये रिकॉर्ड भी जो है वो मौजूद होता है। और इस पर मज़ीद जो है वो आगे इस पर और भी मज़ीद काम कर रहे हैं, ये ऐसा जो है वो सेक्रेटरी साहब का कहना था, हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आजम भट्ट साहब आपका भी कि आपने जो है वो एक अहम और लाहौर हाई कोर्ट के एक अहम इक़दाम के हवाले से जो है वो आज ये प्रोग्राम हमारे साथ किया। नाजरीन आपका भी बहुत या कि हम सिर्फ जो है वो ये नहीं करते कि जहाँ बेज़ाब्तियाँ हों सिर्फ उसी का जिक्र करते हैं, जहाँ कोई अच्छे काम हो रहे होते हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और अपने प्रोग्राम में जो है वो दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि जो अच्छे इक़दाम आवाम के लिए किए गए हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम को करने का मकसद जो है वो एक आम आदमी है, एक वो इंसान है जिसकी आवाज़ आला हुकाम तक नहीं पहुँच सकती है। मैं उसकी आवाज़ बनकर जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू, कोहिनूर न्यूज़ के थ्रू। हमारी पूरी टीम इसमें हमारी मेहनत करती है, हमारे इसमें जितने भी रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, इवन के एक एक शख्स जो इसमें चाय पिलाने वाला भी है उसकी भी जो है वो मेहनत शामिल है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें दुआओं में याद रखें और हम ये नेक काम जो है इसका बेड़ा उठाए रखें और ये इसी तरीके से जो है वो लेके चलते रहें। क्योंकि पॉलिटिक्स करना बहुत आसान काम है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल काम है और खिदमत खल्क शायद उससे भी मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि खिदमत खल्क का जज्बा लेकर जो चलता है उसके रास्ते मुश्किल ज़रूर होते हैं लेकिन कामयाबी उसका मुकद्दर होती है। यही सोच लेकर हम भी इस प्रोग्राम को लेकर चले हैं आपकी दुआओं के साए में। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।